बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं अगर बुराई को ख़त्म करना है तो उसकी जड़ को ख़त्म करो। जहाँ से वो बुराई निकल रही है, एक गटर खुला हुआ है और आप सामने से जनाब सड़कें साफ़ कर रहे हैं और नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, उसको पहले गटर को बंद करो। और इसी तरह देखिए, सबसे पहले गंदगी से चीज़ को निकाला जाता है। एक बंदा अगर किसी गंदे नाले में गिर जाए तो क्या आप सबसे पहले उसकी तरफ परफ्यूम फेंकते हैं या टॉवल फेंकते हैं? पहला काम क्या करते हैं? पहला काम उसको वहाँ से निकालना है, और निकालने के बाद फिर उसको गुस्ल दें, फिर उसको अच्छे कपड़े पहनाएं, फिर उसके ऊपर परफ्यूम करें और सारी चीज़ें खुशबुएं लगाएं, तो बात समझ में आती है। लेकिन हमारे साथ मसला ये हुआ है कि जो भी हमारा कोई लीडर आता है वो या तो इस बुराई के साथ वो शरीक हो जाता है या इसके जुज़वी तौर पर इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये जड़ है, ये शजरे खबीसा लगा हुआ है, कोई इसके पत्तों को थोड़ा बहुत तराश खराश शुरू कर देता है, गुटेनी को काट देता है, लेकिन इसकी जड़ के ऊपर तेशा कोई नहीं चलाता है। और या ये जिस तरह एक मिसाल है कि एक नाग है, ये एक सांप है, और जो आता है इसकी या तो उसके साथ मिल जाता है और या फिर उस सांप की बस दुम को थोड़ी सी काटने की कोशिश करता है, और फिर वही सांप उसको डसता है और फिर एक कोई नया आ जाता है। लेकिन असल चीज़ जो होती है कि उस सांप की गर्दन को, उसके सर को कुचलो और बुराई के शजरे खबीसा की जड़ के ऊपर तेशे चलाओ। अगर सही मानों में तुम इस मुल्क को, अपने मुल्क को यानी पाकिस्तान बनाना चाहते हो, बुराइयों से ख़त्म करना चाहते हो, इसको दुनिया का लीडर बनाना चाहते हो और पूरी दुनिया की और इंसानियत की आपको फ़िक्र है, क्योंकि इस्लाम तो दीन ही ऐसा है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए, और ताकि जानवरों के लिए, दरख्तों के लिए, हर चीज़ के लिए ये खैर ख्वाही का एक पैगाम देता है। लिहाजा हमने पर्सनल एग्जाम्पल सेट करनी है और सबसे पहले हमने उस रूट काज को तलाश करना है जिसकी वजह से ये सारी मुसीबतें आ रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी मुश्किलात आ रही हैं। तो अगर दूसरी कौमें इसको नहीं समझ सकती हैं तो हम तो समझ सकते हैं, जो मुसलमान होने का दावा करते हैं। आखिरी किताब हमारे पास, आखिरी नबी की शरीयत हमारे पास, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पिछली कौमों का जिक्र किया है कि आखिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब के कोड़े क्यों बरसाए थे। वो भी तो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह ही ने उनको पैदा किया था, उनको अल्लाह ताला ने सज़ाएं क्यों दी थी। आज अगर हमारी कौम के ऊपर, इन मुसलमानों के ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं, अल्लाह के अजाब आ रहे हैं, तो इसकी भी वही वजह है जो पिछली कौमों के ऊपर आई थी। तो पिछली कौमों के ऊपर अजाब की वजह अल्लाह ताला बयान फरमाता है। फरमाया कुल सीरु फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, कि तुमसे पहले जिन कौमों के ऊपर अल्लाह के अजाब आए हैं और जिनको अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दिया है, उनकी अक्सरियत मुशरिक बन गई थी, उनकी अक्सरियत के अकीदे के अंदर शिरक आ गया था। तो ये मसला है मेरे भाइयों, आज उम्मत मुसलमान जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, इनके अकायद के अंदर शिरक आ गया है। बैसियत कौम, बैसियत उम्मत, इनफरादी तौर पर कुछ लोग बचे हुए हों तो वो उनकी अपनी किस्मत है, लेकिन बैसियत कौम, इनके अंदर वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत मुतवज्जो होती है अपने बंदों की तरफ। तो वो है अल्लाह के बंदो, अल्लाह की पहचान करो। ये दुनिया का जो निज़ाम है, कायनात का निज़ाम, ये हवाओं का चलना, ये सूरज का निकलना और गुरूब हो जाना, ये समुद्रों का निज़ाम, पहाड़ों का सिस्टम, हवाओं का चलना, बारिशों का बरसना, ये किस चीज़ की दलील दे रहा है? ये अल्लाह की तौहीद और वादनीयत की दलील है या ये शिर्क की दलील दे रहा है? किस कारखाने को कौन चला रहा है? तो आप ज़रा सा भी गौर व फिक्र करेंगे तो उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो अकेला अल्लाह है, दो नहीं है, कोई और नहीं है जो इसका मावन हो, इसके शरीक हो। और जब ये इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि वो अकेला है, तो फिर उसके बंदे बन जाओ, उसके फर्माबरदार ग़ुलाम बन जाओ, उसके अब्द बन जाओ, उसके इशारों के ऊपर आप ज़िंदगी बसर करें, और फिर उसके बाद दुनिया में भी अमन व सुकून आएगा। मेरे भाइयों, मौत की सख्तियाँ भी आसान हो जाएंगी और क़यामत से पहले बरज़ख में वहाँ रहोगे, वहाँ भी अल्लाह ताला अमन व सुकून के साथ रखेगा। और अगर इस बात को लोगों तक फैलाते हुए कशमकश के अंदर तुम्हारी जान चली जाए, इस लड़ाई के अंदर, इस झगड़े के अंदर, तो ये सही मानों में तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद होंगे और क़यामत से पहले अल्लाह ताला जन्नत की नेमतें तुम्हारे ऊपर खोल देगा। और फिर मैदान महशर जब लगेगा, वहाँ भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ तुम्हारे हिसाब किताब होंगे, हल्का हिसाब लिया जाएगा, फिर जन्नत की बादशाहों के ताज पहनोगे। और अगर ये मसला तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हारे अकायद ख़राब हैं,
आप यकता परस्त नहीं हैं, आप अल्लाह की हकामियत को नहीं मानते हैं। और अगर अल्लाह से दुआएं भी करते हैं तो इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है। जिस तरह आप गौर कीजिए, अगर आप इंडिया से दरख्वास्त करें कि हमें इस तरह के वेपन दे दो ताकि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ खूब लड़ें, या इंडिया वाले चाइना से कहें कि अगर जंग हुई तो मुझे फ़लाँ हथियार दे दो, तो फिर देखना मैं तुम्हारी कैसी दुर्गत बनाता हूँ, तो बताओ अल्लाह के बंदो, एक सुनने वाला इस बात को किस मानों में लेगा? वो क्योंकि पागल हो गए हो, जिसके खिलाफ लड़ रहे हो उसी से मदद तुम मांग रहे हो। जो बिल्कुल यही मिसाल है, जब आप अल्लाह को पुकारते हैं इन अकायद के साथ, मुशरिकाना अकायद के साथ, जब तुम अल्लाह को पुकारते हो कि अल्लाह मेरी मदद कर, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह मैं जो तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहा हूँ इसमें मेरी मदद कर, तो बताओ अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी? इतनी सादा सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। इलेक्शन के दिनों के अंदर भी मैंने देखा है, बैनर्स लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीम, अल्लाह की मदद और बस फतह आने ही वाली है, मैं कामयाब होने ही वाला हूँ, मैं MPA बनने ही वाला हूँ, MNA बनने ही वाला हूँ, वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। और अगर कोई बाद में पूछे भी तो यही कहते हैं अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ है, अल्लाह की मदद से मैं हुआ हूँ। और अल्लाह के बंदो, ये निज़ाम ही मुशरिकाना है, ये निज़ाम ही तुम्हारा अल्लाह की बगावत के ऊपर है, तो इसमें तुम्हारे अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ नहीं है। और अल्लाह ताला तुम्हें कोई खुशहाली दे दे, तुम जाके मज़ारों के सामने माथा टेक देते हो, हिंदू बुतों के सामने जाके माथा टेक देते हैं, ईसाई गले में सलीब लटका लेते हैं, ये सारे अपनी मूर्तियों की पूजा करते हैं, अल्लाह की बगावत का गोया ऐलान करते हैं। सलीब डालने वाला ऐलान करता है कि मैं अल्लाह का बेटा मानता हूँ, इसका माबूद ईसा अलैहिस्सलाम है। बुत परस्त इस चीज़ का ऐलान करता है कि ये मूर्तियों का पूजने वाला है, इसके माबूद ये मूर्तियाँ हैं, ये मंदिर हैं। और ये मुसलमान जब अपने सामने ये गुम्बद को रखता है, या गुम्बद के सामने जाके माथा टेकता है, या पीर साहब की पिंडलियाँ दबाता है, या जमहूरियत के सिस्टम के अंदर आता है, तो ये गोया ऐलान करता है कि इसके माबूद यही है, ये अल्लाह के मानने वाला नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, पहले इस सिस्टम को समझने की कोशिश करो और सिस्टम बदली करो। तुम्हारा सिस्टम मुशरिकाना है, तुम्हारा सिस्टम अल्लाह की बगावत के ऊपर है, अल्लाह के बागी हो। और सबसे ज़्यादा बागी ये है, ये जो ख़ासकर मजहबी तबका है, ये जो मसलक परस्त हैं, जिनका सिस्टम कोई बरेलवियत का सिस्टम लेके चल रहा है, कोई देवबंदियत का सिस्टम लेके चल रहा है, कोई जनाब अहले हदीसियत का सिस्टम लेके चल रहा है, कोई कादियानियत का सिस्टम लेके चल रहा है, कोई शियत का सिस्टम, ये सारे के सारे अपने अपने दायरे के अंदर बंद हैं और अल्लाह की किताब की तरफ कोई तवज्जो करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इनको अगर एहसास भी दिलाया जाए तो ये फिर उसके बाद उसकी मुखालफत करते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगंडे करते हैं कि तुम बुज़ुर्गों को नहीं मानते, तुम अम्बिया को नहीं मानते। बताओ अल्लाह के बंदो, ये जो तुम्हारा सिस्टम है, अम्बिया ये बताने आए थे? और ख़ास कर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ क्या वो देवबंदी थे या बरेलवी थे या अहले हदीस थे? यकसू मुस्लिम थे, एक अल्लाह की बंदगी करने वाले, एक अल्लाह के सामने रुकू सजदे करने वाले, उसी को अपना दाता दस्तगीर मुश्किल के शाह कहने वाले, भरोसा तवक्कल के लायक समझने वाले। नबी अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी आपके सामने है, पूरी तारीख़ आपके सामने मुसलमानों की, फिर भी आपको बातें समझ में नहीं आती। असल में आप समझना ही नहीं चाहते हैं, आप इस मुशरिकाना सिस्टम से निकलना ही नहीं चाहते हैं। और याद रखना कि अगर इस सिस्टम से तुम ना निकले और ये असली सिस्टम जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है उसको आपने इख्तियार न किया, तो दुनिया तो जैसे भी है, चाहे ज़िल्लत और ख्वारी के साथ आपकी दुनिया गुजरे और चाहे अल्लाह ताला आपको मौका दे दे और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आ जाओ, तो बताओ और भी तो कितनी कौमें हैं जो खुशहाल हैं। फ्रांस की मिसाल आपके सामने है, इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने है, ख़ुद अमेरिका जिसके लिए तरसते हो जाने के लिए बेताब रहते हैं उसकी मिसालें आपके सामने हैं, स्विट्ज़रलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जिनकी मिसालें देते हो। तो अल्लाह के बंदो बताओ, जब ये मरते जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? जो मरता जा रहा है जहन्नम की आग के अंदर इसकी आँख खुल रही है अपने मुशरिकाना अकीदे की वजह से। इसी तरह आपके साथ भी यही हो रहा है, आपके साथ भी मुसलमानों, चाहे अरब के हो, चाहे अजम के हो, चाहे जिसके भी हो, तुम्हारा ये सारा सिस्टम, सारा निज़ाम जो है ये अल्लाह की बगावत के ऊपर है। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। लिहाजा मैं जिस सिस्टम की तरफ आपको बुला रहा हूँ वो अल्लाह की बंदगी का सिस्टम है। अल्लाह के पहले ख़ुद बंदे बनो और बाकी ये दुनिया का इक़्तिदार, ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की खुशहालियाँ ये नाक रगड़ती हुई आएंगी तुम्हारे पीछे। असल में जिस तरह एक बंदा जब सूरज से दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और अपने साये के पीछे जितना मर्जी दौड़े उसको कभी भी नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जैसा ही वो अपना मुंह, अपना रुख सूरज की तरफ करेगा तो साया खुद उसके पीछे दौड़ता हुआ आएगा। लिहाजा आप अपना रुख एक दफ़ा इन मज़ारों से, दरगाहों से, इन मंदिरों से और इन सलीबों से और इनको अपना माबूद मानने की बजाय
आप अल्लाह को अपना माबूद माने, अपना रुख एक दफ़ा अल्लाह की तरफ कर लो। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया तुम्हारे पीछे साए की तरह आएगी, दौड़ती हुई आएगी। अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, दुनिया के अंदर भी खुशहाली भी आएगी। यकीन कीजिए, ये नहीं है कि ईमान अकीदा तुम दुरुस्त करोगे तुम्हारी मौत का वक्त आ जाएगा, नहीं। अल्लाह ताला तो ऐलान फरमाता है, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यकज़िबून। अगर ये दुनिया वाले, बस्तियों वाले, अगर ये ईमान और तक़वा की रवश इख्तियार करते और मुझसे डर कर ज़िंदगी बसर करते तो मैं ज़मीन और आसमानों की बरकतों के परनाले इनके ऊपर खोल देता। लेकिन इन्होंने ईमान की बात को मानने से इन्होंने इनकार किया। ईमानदारों के दुश्मन बने हैं, ईमानदारों को अपने अंदर से निकाल देते हैं, जहाँ से भी इलाके से निकाल देते हैं। ये व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, इसके अंदर से निकाल देते हैं और फ़ौज से निकाल देते हैं और इलाके से हर एक ईमान का दुश्मन बना हुआ है। अल्लाह ताला इनको समझ दे, अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे। बहुत ही खैर ख्वाही के साथ मैं ये बातें आपके सामने लाता हूँ। मेरे भाइयों, मुझे हमदर्दी है आपसे, मैं जान गया हूँ, इस चीज़ को पहचान गया हूँ, ईमान खालिस को पहचान गया हूँ कि इसके बगैर तुम बिल्कुल, तुम्हारी जब तक इस जड़ को नहीं काटोगे, शिर्क की जड़ को नहीं काटोगे और इस नाग को, ये जो नाग है इसकी सर को नहीं कुचलोगे, तो इसके चेले इसी तरह आपको डसते रहेंगे, इसी तरह मुल्क को लूटते रहेंगे, इसी तरह ये आपके ऊपर धौंस जमाते रहेंगे और आप इनसे डरते रहेंगे। आप समझ रहे होंगे ये दीनदार और बड़े मजहबी लोग हैं, लेकिन है ये फनकार और ये है ये अल्लाह के दुश्मन। लिहाजा इनके ऊपर गिरफ्त करने के लिए, इनके ऊपर हाथ डालने के लिए ईमान खालिस की ज़रूरत है। ईमान खालिस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आप ख़ुद अल्लाह के बंदे नहीं बनेंगे और अल्लाह का वक़ार, अल्लाह की इज़्ज़त जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आप ये बुनियाद ठीक नहीं कर सकते। आपके बस की बात नहीं, आपकी फील्ड ही नहीं है, ये आपकी फील्ड ही नहीं है, आपकी अक्सरियत की फील्ड नहीं है। बाकी जिसको अल्लाह ताला अपने दीन के लिए चुन ले, उसको ईमान की समझ अता फरमा दे और उसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल व करम है। मालिक ये बात समझने और इसी को फैलाने, इसी के लिए जीने और इसी के लिए मरने की तौफीक अता फरमाए।